व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है बनावट, एंड वर्किंग, वर्किंग माने क्रियाविधि। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको हम लोग 4 स्टेप में समझेंगे। नंबर 1 इसका डिफिनेशन, नंबर 2 इसका प्रिंसिपल, नंबर 3 में कंस्ट्रक्शन एंड 4 में वर्किंग। इस 4 स्टेप में जो है इसको पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने ये है इलेक्ट्रिक मोटर का फिगर पूरा बना हुआ है यहाँ पर, जो आप पहले बना दिए हैं ताकि समय का बचत हो, है ना। क्योंकि अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। पहले समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी हिंदी में कैसा बोलेंगे, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है या रूपांतरित करती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि विद्युत मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन खत्म। चलिए ये हो गया। देखिए अब आते हैं इसका प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल में क्या है। ठीक है, जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को 2 परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखते हैं, ठीक है, और उससे करंट पास करते हैं, देन क्या होता है कि इसमें एक फोर्स लगता है, यानी कि जो कॉइल है उसमें एक फोर्स लगता है और जिसके कारण ये कॉइल घूमने लगती है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। तो कैसे बोलेंगे, व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 परमानेंट मैग्नेट एंड करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉइल, देन अ फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द कॉइल एंड ड्यू टू दिस इट स्टार्ट टू रोटेट। ठीक है, ये आपका हो गया इसका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। चलिए अब आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए इसको अच्छा समझना है। देखिए यहाँ पर एक 2 परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD है और रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एंड है यहाँ पर, इसमें आपका देखिए यहाँ पर P और Q 2 स्प्लिट रिंग यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, मैंने हिंदी में इसको बोलते हैं विभक्त बलय। उसके बाद क्या है कि जो स्प्लिट रिंग है यहाँ पर X एंड Y 2 कार्बन ब्रश है। ठीक है, स्प्लिट रिंग में क्या कनेक्टेड है, कार्बन ब्रश। ठीक है, और जो कार्बन ब्रश है उसमें क्या जुड़ी हुई है, उसमें वायर लगा हुआ है। ठीक है, और जो वायर है उसमें स्विच और एक बैटरी इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसको, ABCD is a rectangular coil which is placed between the 2 permanent magnet North Pole and South Pole, and there are two arms on the coil AB and CD. ठीक है, after that the end of the coil is connected with 2 split ring P and Q, and these split ring are connected with 2 carbon brush X and Y, and these carbon brush are connected with wire, and the wire is connected with battery and switch. ठीक है, ये आपका हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। चलिए कंस्ट्रक्शन हो गया इसका, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब इसका वर्किंग आते हैं, इसको समझना अच्छा से। देखिए वर्किंग में क्या समझना है, देखिए यहाँ पर वो चीज़ समझना है कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसीलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमारा वो किधर है, इस तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, क्योंकि हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। ठीक है ना, तो देयरफॉर इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है, और यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, इधर है, A से B की तरफ है ना, और यहाँ पर C से D की तरफ। ठीक है, ये तो ध्यान देना है। चलिए वर्किंग में आते हैं। देखिए वर्किंग में किस तरह से बोलेंगे, देखिए ऐसा होता है कि जब इस कॉइल से हम लोग करंट पास करते हैं, ठीक है, देखिए ये जो कॉइल का जो आर्म AB है, इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो A से B की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कॉइल में एक फोर्स लगता है, तो हमें यही पता करना है कि जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो देखिए उसके लिए आप याद कीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखिए यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस तरह से, देखिए ये तीनों फिंगर को इस तरह से क्या करना है, स्ट्रेच करना है। क्या है उसका डिफिनेशन जो है अलग वीडियो में बता देंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसका डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं। देखिए इस तरह से, ये आपका है 3 फिंगर है। ठीक है, ये थंब फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। ठीक है ना, तो ये जो इंडेक्स फिंगर है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है ना,
उसके बाद जो आपका ये वाला है यानी कि मिडिल फिंगर जो बताएगा आपका, वो बताएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जो बच गया आपका थंब फिंगर ये वाला, ये बताएगा इसमें फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि इसमें जो फोर्स यानी कि कॉइल में जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ठीक है ना, ये बताएगा। तो देखिए चलिए इसको मैच करते हैं, इस तरह से सेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ यानी कि इस तरह से, करंट अपवर्ड यानी ऐसे, ठीक है। तो फोर्स किधर लग रहा है, ये किधर बता रहे हैं अंगूठा, थंब फिंगर इनवर्ड की तरफ यानी कि अंदर की तरफ, यानी उधर, ठीक है, यानी कि उधर फोर्स लग जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें करंट उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा कॉइल में वो अंदर की तरफ लगेगा, यानी कि ऐसे, ये जो कॉइल है ना इस तरफ, इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ठीक है ना, ठीक है, अंदर फोर्स लगता है। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए अब हम आते हैं इस साइड में, जब इस साइड में हम आते हैं यानी कि आर्मर सीडी, जब आर्मर सीडी में आते हैं तब हम क्या देखते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है वो आपका है नीचे यानी कि सी से डी की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड वो तो उधर ही है, यानी कि इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए मैच कीजिए इसको इस तरह से, ये है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे करंट है, ये थंब फिंगर, ये बताएगा फोर्स, ठीक है ना। तो ये देखिए ये किस तरफ है, ये इधर है, बाहर की तरफ, बाहर माने आउटवर्ड, ठीक है ना। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ, आउटवर्ड है ना, माने इस तरह से, यानी कि कॉइल जो यहाँ रखा हुआ है तो इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा आउटवर्ड, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। देखिए याद कीजिए, पहले वाला चल गया था अंदर की तरफ, और इधर वाला जो अभी जो सीढ़ी है ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा यानी कि बाहर की तरफ, ठीक है, ठीक है ना। देखिए तो इससे क्या होता है कि जो ए बी साइड है, ठीक है, आर में जो ए बी है वो चला जाएगा सीढ़ी के पास, और जो सीढ़ी है वो आ जाएगा ए बी के पास, ठीक है ना, जब इसका हाफ रोटेशन होगा यानी कि जब ये आधा घूमेगा, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है ना। देखिए स्प्लिट रिंग क्या होता है कि इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर जस्ट ये इससे टच किया हुआ रहता है, ठीक है, ये जो कार्बन ब्रश है यहाँ पर ये सिर्फ टच किया हुआ रहता है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं रहता है ना, ताकि क्या होगा कि जब ये कॉइल घूमेगा इस तरह से, है ना, तो जब ये कॉइल का साइड जब ये इस साइड जब ये इधर आ जाएगा और इधर वाला जब ये उधर चल जाएगा, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा कि ये स्प्लिट रिंग भी घूम के इस तरफ आ जाएगा और इस साइड वाला उधर चल जाएगा, है ना, और इससे टचिंग में रहेगा। अगर इसको नहीं यूज़ करेंगे, अगर इसको डायरेक्टली हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये वायर भी जो है ना इस तरह से, इसके साथ ये वायर भी इस तरह से इधर आ जाएगा और इधर वाला वायर तो भी उधर चल जाएगा, है ना, इस तरह से क्या आ जाएगा, पूरा लपेटा चल जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश क्या है, यहाँ पर जस्ट सेम यहाँ पर क्या हुई टचिंग में इस तरह से पहले छू के रखेगा इसको, ठीक है ना, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, इसको याद रखना है। यहाँ पर जो कार्बन ब्रश है और जो स्प्लिट रिंग है, ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या होता है, जब ये इस साइड जब सीडी जब आएगा ए बी के पास और ए बी साइड जब चल जाएगा सीडी के पास, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, तब क्या होगा, फिर से अब सीडी इस तरफ आ जाएगा, तो अब इसमें करंट किधर जाएगा, फिर से अपवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, फिर से लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स लगेगा फिर से इनवर्ड की तरफ, यानी कि इसमें जो फिर से जो फोर्स लगेगा वो फिर से लगेगा डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है ना, इस तरह से अंदर की तरफ, और इधर जो रहेगा उसमें फिर इस तरह से लगेगा, ठीक है, यानी कि इस तरह से जो सिमिलरली ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली ये इस तरह से घूमते रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से काम करता है, ठीक है। और इस तरह से क्या हो गया, इसका सर्किट इसका पूरा होता है और ये हमेशा काम करते रहता है, ठीक है। और ये आपका एक्सिस है और ये यहाँ पर दिखा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो इसमें कॉइल जो घूमेगा आपका वो इस इधर से इधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए अब इसको थोड़ा वर्किंग को यहाँ पर अच्छा तरह से डील करते हैं, क्या होता है वर्किंग। तो ऐसा बोलेंगे कि when current is allowed to pass through the coil, then on the arm AB, the direction of current is from A to B, and the direction of magnetic field is from north pole to south pole. So, by applying the Fleming left-hand rule, we found that the direction of the force on the coil is inward, अंदर की तरफ, ठीक है ना। And in the arm CD, the direction of current is C to D, and the direction of magnetic field is north pole to south pole,
So we again applying the Fleming left hand rule like this. This is magnetic field, current, this is the direction of force. So the force acting is upward, upward यानी कि बाहर की तरफ, ठीक है. Now after that, after half rotation, the AB, the arm AB come on the side of CD and the arm CD come on the side of AB. Okay. Now after that, P and Q are a split ring. Now this split ring change the direction of current. When the arm CD come on the side of AB, then the direction of electric current on the CD after half rotation is upward. Therefore on the arm CD also acts inward force. And again इस तरह से क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद में क्या होगा, इस तरह से अगेन ये क्या होगा, ये घूमती रहेगा, ठीक है. बस इस तरह से हो गया खत्म.